तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहे राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो उच्च मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यानी बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं यह गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल तो जो घर से रूठते वह गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है बैंगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे, तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्टा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, यह भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लाट हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेघर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना सर्वधर्मानि परित्यज्य। वह इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं। भले गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते। तुम कंठी वाले बन विजयमाला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले वाले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन न सके। यह सैपलिंग लग रहा है। वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यौवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह वॉर है ही यौवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे हैं। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में